class. So we will start it from prism. So prism का basic concept क्या है कि prism is a solid object with identical ends. ठीक है, प्रिज्म में एक जिस तरह की शेप है. अब आप इसमें देखें कि आपकी जो बेस है वो डिफरेंट हो सकता है. आइडेंटिकल एंड्स मीन्स यहाँ पे अगर आप देखें तो 5 साइडेड जो है एंड है और बाकी दूसरी साइड पे भी 5 साइडेड एंड है. तो ये बात याद रखें. जैसे एक्सेप्ट इसमें आप अगर बेस जो है एंड्स जो है वो सर्कल हो तो उसको आप प्रिज्म नहीं कहेंगे, वो तो सिलेंडर है, वो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं. बट अगर कोई भी क्वाड्रिलेटरल हो तो फिर हम कहेंगे कि ये एक प्रिज्म है. सो अ प्रिज्म इज अ पॉलीहेड्रॉन व्हिच मींस ऑल फेसेस आर फ्लैट. Now surface area of a prism. Now how to find out the surface area of a prism? So you can see here the prism. इसमें बेस जो है वो ट्राइंगल है, तो जो भी बेस होगा एरिया ऑफ द बेस मल्टीप्लाई बाय लेंथ. तो पेरीमीटर ऑफ द बेस, अब आप देखिए यहाँ पे पेरीमीटर ऑफ द बेस मल्टीप्लाई बाय लेंथ अगर आप इसको करेंगे तो यू विल सी हियर कि अब इसके अंदर हम जो 3 चीजें यूज कर रहे हैं, बेस एरिया, बेस पेरीमीटर मल्टीप्लाई बाय लेंथ, बिकॉज उसी की कंटिन्यूटी आगे जा रही है. ठीक है. What is the surface area of the prism where the base area is 25 meter square, the base perimeter is 24 meter and the length is 12 meter. So previous जो फॉर्मूला आपको ये बताया था कि 2 मल्टीप्लाई बाय बेस एरिया. अब 2 से इसलिए मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों एंड्स पे आपकी सेम बेस है, आइडेंटिकल बेस. हमने ऊपर देखा था कि आइडेंटिकल बेस होगा तो फिर आप ये कहेंगे प्लस बेस पेरीमीटर मल्टीप्लाई बाय लेंथ. तो इस फॉर्मूला को यूज करते हुए प्लीज टू ट्राई टू फाइंड आउट द सरफेस एरिया ऑफ अ प्रिज्म. सरफेस एरिया का बेसिक जो कॉन्सेप्ट ये था, जनरल अगर हमने प्रीवियसली भी देखा था कि हम तमाम साइड्स के सरफेस एरिया को, तमाम साइड्स के एरिया को प्लस करते हैं एक तरह से. तो यहाँ पे अगर आप देखें तो सिंपल आप वैल्यूज को पुट करें तो आपके पास सरफेस एरिया विल बी इक्वल्स टू 338 मीटर स्क्वायर. Now volume of a prism. Now volume of a prism is the area of one end times the length of the prism. Now हम सेम कॉन्सेप्ट को देखेंगे कि बेस एरिया मल्टीप्लाई बाय लेंथ. ये बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बेस एरिया मल्टीप्लाई बाय लेंथ, बिकॉज आपकी वही बेस एरिया आगे कंटिन्यूस की जो है डुप्लीकेशन हो रही है. इसमें अगर आप देखें ये जो प्रिज्म आपको नजर आ रहा है जिसमें ट्राइंगल था, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म वेयर द बेस एरिया. अब यहाँ पे इन क्वेश्चंस के अंदर ये बिकॉज ये स्टार्ट है तो बेस एरिया आपको गिवन है, ठीक है, बट पेपर में यू हैव टू फाइंड आउट द बेस एरिया. अगर ट्राइंगल है तो आपको पता है कि ट्राइंगल का एरिया कैसे फाइंड करते हैं, स्क्वायर का कैसे करते हैं, रेक्टेंगल का कैसे करते हैं. तो ये चीजें आपने माइंड में रखनी है कि वॉल्यूम इक्वल्स टू एरिया मल्टीप्लाई बाय लेंथ. स्क्वायर. नाउ स्क्वायर का जनरल कॉन्सेप्ट क्या है कि यू कैन सी हियर दैट इट इज परफेक्टली symmetrical. It has one surface. All the points on the surface are the same distance are from the center. It has no edges or vertices. So volume and surface area इसको देखते हैं. स्फीयर का क्या होगा, वो सरफेस एरिया वही होगा 4 पाई आर स्क्वायर. नाउ यहाँ पे 4 पाई आर स्क्वायर क्यों है, बिकॉज वी विल हैव, यू कैन सी पाई आर स्क्वायर था, so we will have to multiply with 4 because it is four sided in a sense कि we will have 4 circle basically. ठीक है. So surface area is pi r square and volume will be equals to 4 by 3 pi r cube. 4 now ये दोनों फॉर्मूले आपको गिवन भी होंगे बिकॉज 2017 के बाद ये फॉर्मूले आपको एग्जाम के अंदर गिवन होते हैं यूजुअली.
और it is mentioned in the subject also, it is mentioned in the syllabus also कि ये फॉर्मूले आपको given होंगे. Now let's say if r is this, रेडियस अगर ये हो तो सरफेस एरिया कैसे फाइंड करेंगे? यू कैन सी इट. ये जो है ये स्फीयर जो है प्रिज्म से ज़्यादा सिंपल इसका है. इसमें अगर आपको जस्ट फॉर्मूला याद हो तो आप इजीली इसको फाइंड आउट कर सकते हैं. पिरामिड. नाउ पिरामिड, आई होप कि आपने ये पिरामिड का थोड़ा बहुत आइडिया होगा. पार्ट्स ऑफ अ पिरामिड को हम डिस्कस कर लेते हैं. सबसे पहले तो बेस है और बेस के बाद एपेक्स है. अ पिरामिड इज मेड बाय कनेक्टिंग अ बेस टू एन एपेक्स. सो आप बेस के चारों कॉर्नर्स को, जैसे इस केस में बेस आपका स्क्वायर है या रेक्टेंगल भी हो, तो चारों को कॉर्नर्स को आप एपेक्स के साथ कनेक्ट करें तो इस तरह आपके पास पिरामिड बन जाएगा. नाउ देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ पिरामिड एंड दे आर नेम्ड आफ्टर देयर बेस शेप. नाउ यहाँ पे देखिए ट्रायंगुलर पिरामिड, बेस इज ट्रायंगल. स्क्वायर पिरामिड, बेस इज स्क्वायर. राइट पिरामिड, सिमिलरली ऑब्लिक पिरामिड. राइट पिरामिड मीन्स कि आपकी जो एपेक्स है वो एग्जैक्टली सेंटर पॉइंट पे आएगा, डायगोनल के सेंटर पॉइंट्स पे आएगा, जबकि ऑब्लिक पिरामिड में ऐसा नहीं होगा. तो ये थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट था टाइप्स ऑफ पिरामिड के हवाले से. वो भी थोड़ा सा डिस्कस किया है कि इसमें डिफरेंस क्या है. ट्रायंगुलर पिरामिड कौन से होते हैं, स्क्वायर पिरामिड कौन से होते हैं, राइट पिरामिड कौन से होते हैं और ऑब्लिक पिरामिड कौन से होते हैं. नाउ स्लांट हाइट. नाउ स्लांट हाइट, इसको जरा देख ले कि आपके पास एपेक्स की लेंथ किसी भी बेस की साइड से जो डिस्टेंस होगा उसको आप स्लांट हाइट कहेंगे. सो नाउ वॉल्यूम ऑफ पिरामिड की फॉर्मूला क्या होगा? 1/3 बेस एरिया मल्टीप्लाई बाय हाइट. अब आपको यहाँ पे बेस एरिया यू हैव टू फाइंड इट बाय योरसेल्फ. हमेशा ही आपको गिवन नहीं होगा, और स्लांट हाइट भी समटाइम्स गिवन नहीं होती. आप अगर आपको साइड्स गिवन है तो यू विल यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, और उसको यूज करते हुए यू हैव टू फाइंड आउट द हाइट फर्स्ट. नेक्स्ट क्लास में हम पास पेपर के कुछ क्वेश्चंस भी देखेंगे जिसके अंदर हम ऐसे ही करेंगे कि आपको हाइट भी गिवन नहीं होगी, बेस एरिया भी गिवन नहीं होगा, और यू हैव टू फाइंड आउट द वॉल्यूम ऑफ अ पिरामिड. तो उस केस में आप पहले बेस एरिया फाइंड करेंगे, फिर हाइट फाइंड करेंगे, और इनको यूज करते देन फार्मूला को यूज करते हुए यू हैव टू फाइंड आउट द वॉल्यूम ऑफ अ पिरामिड. नाउ सरफेस एरिया ऑफ अ पिरामिड. सरफेस एरिया का वही कॉन्सेप्ट, बेस एरिया प्लस 1/2 पेरीमीटर मल्टीप्लाई बाय स्लांट हाइट. नाउ इट इज द पेरीमीटर ऑफ द बेस. ठीक है, ये बात याद रखनी है. when side faces are different, base area plus lateral area. तो इस वक्त हमारा फोकस जो है सिर्फ वॉल्यूम और सरफेस एरिया पे है. सो यू कैन सी हियर फॉर बेस एरिया इट डिपेंड्स ऑन द शेप, देयर आर डिफरेंट फार्मूला. तो बेस एरिया आप वैसे ही फाइंड करेंगे. फॉर लेटरल एरिया व्हेन ऑल द साइड फेसेस आर द सेम, multiply the perimeter by the slant height and divide it by 2. This is because the side faces are always triangles, and triangle formula is base time height divided by 2. अगर आपको ये वाला कॉन्सेप्ट याद रहे तो बहुत अच्छी बात है. अगर ना याद रहे तो आप बेसिक कॉन्सेप्ट पे ही जाएं कि पिरामिड का बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो क्या होगा. Now let's discuss the cone. Cone, it has a circle at one end and a point at the other end. तो ये सिलेंडर को ही, अगर आप सिलेंडर की एक साइड से ही सर्कल को हटा दें तो वो कौन बन जाएगा. इसमें भी एपेक्स का वही कॉन्सेप्ट है, बेस इस केस में हमेशा सर्कल ही होगी. नाउ an object shaped like a cone is called conical. Now इसमें भी जो दो मेन टाइप्स हैं वो हैं राइट कोन और ऑब्लिक कोन. ये दो टाइप्स हैं. इसमें डिफरेंस आप देख लें कि डिफरेंस ये होगा कि बेस जो है, एपेक्स जो है वो एग्जैक्टली सेंटर पॉइंट से होगा,
जबकि ऑब्लिक के अंदर एपेक्स जो है वो सेंटर पॉइंट से थोड़ा सा हट के होगा। अ कोन इज अ रोटेटेड ट्राइंगल। तो ये बेसिकली इसको हम थोड़ा सा ये इसी कौन को ही एक्सप्लेन किया हुआ है। अब सरफेस एरिया को देखते हैं। सरफेस एरिया हैज टू पार्ट्स, मतलब इसके जो वही बेस एरिया और साइड एरिया। नाउ बेस एरिया विल बी इक्वल्स टू, बेस आपको पता है क्या है, पाई आर स्क्वायर मीन सर्कल है, और साइड एरिया क्या है, पाई आर एस। नाउ एस, व्हाट इज एस? एस इज द स्लांट हाइट। स्लांट हाइट वही सेम है कि आप किसी भी पॉइंट, बेस के किसी भी पॉइंट के ऊपर आप एपेक्स का डिस्टेंस जो होगा उसको आप स्लांट हाइट कहेंगे। और हाइट आपको पता है कि क्या है, हाइट वो है एपेक्स से आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करें या 90 डिग्री जो एंगल बेस के साथ बना रहा होगा उस पॉइंट को आप हाइट कहेंगे। और रेडियस आप सबको पता ही है कि रेडियस किसे कहते हैं। तो जो कंफ्यूजिंग चीज़ होती है इसमें वो है स्लांट हाइट या स्लांट लेंथ। समटाइम इसको स्लांट हाइट भी कहते हैं, स्लांट लेंथ भी कहते हैं और हाइट भी कहते हैं। हाइट का डिफरेंस, अब आप हाइट और स्लांट हाइट में डिफरेंस, यहाँ पे मैंने वर्ड्स डिफरेंट यूज़ किए हैं कि स्लांट लेंथ का वर्ड यूज़ किया है, सो जस्ट टू डिफरेंशिएट इट। ठीक है, सो इसमें जहाँ पे भी स्लांट का वर्ड आ जाए, चाहे उसके साथ हाइट लिखा हो या लेंथ लिखा हो, यू मस्ट नो कि ये एपेक्स से बेस के किसी भी पॉइंट के की जो लेंथ होगी उसको आप स्लांट लेंथ या स्लांट हाइट कहेंगे। सो अब इसमें कंफ्यूज नहीं होना आपने, इसमें हमने जस्ट इन दोनों को प्लस किया है और आप चाहें तो अलग अलग भी कर सकते हैं। और अगर लेट से मैं इसी फॉर्मूला के आगे अगर नेक्स्ट वन को प्लस कर दूं, पाई आर एस, सो यू कैन सी पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर एस। ठीक है, अक्सर स्टूडेंट्स ये पूछते हैं कि सर हम इस तरीके से यूज करें या ये वाला फॉर्मूला यूज करें। आप कोई भी फॉर्मूला यूज करें आंसर सेम ही होगा, बिकॉज दोनों एक ही दूसरे की एक्सटेंशन है। आप पाई आर को अंदर मल्टीप्लाई करें, यहाँ पे इस पाई आर को अगर मल्टीप्लाई करें तो ये पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर एस ही बनेगा। और यहाँ पे अगर आप इस वाले की बात करें तो इस वाले में भी अगर आप पाई आर को कॉमन ले लें तो फिर आपके पास यही शेप बन जाएगी। पाई आर को अगर आप कॉमन लें तो यहाँ पे सिर्फ आर बच गया और यहाँ पे सिर्फ एस बच गया। सो सरफेस एरिया ऑफ अ कोन का जो फॉर्मूला होगा वो पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर एस होगा। नाउ इसमें एक और बात, अक्सर स्लांट हाइट आपको गिवन नहीं होती, तो अब आपने हमेशा ये देखना है कि स्लांट हाइट को आप, ये स्लांट लेंथ को आप पाइथागोरस थ्योरम को यूज करके फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको पता है रेडियस भी पता है, हाइट भी गिवन होगी, तो आप स्लांट हाइट फाइंड कर सकते हैं। समटाइम्स आपको स्लांट हाइट भी गिवन होती है, हाइट भी गिवन होती है और रेडियस गिवन नहीं होता, तो आप फिर भी पाइथागोरस थ्योरम को, द बेसिक थिंग इज कि आपको ये आइडिया होना चाहिए कि एपेक्स जो है वो बेस के साथ हमेशा 90 डिग्री या राइट एंगल ट्राइंगल बनाएगा। अगर आप इसका एक ट्राइंगल, जिसे ये देखें एक इमेजरी से ट्राइंगल ड्रॉ किया हुआ है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इट विल मेक एन एंगल, राइट एंगल ट्राइंगल। सो इसीलिए जो स्लांट हाइट अगर गिवन ना हो फिर आपने उसको किस तरह फाइंड करना है, या रेडियस गिवन ना हो तो फिर कैसे फाइंड करना है। नाउ लेट्स से हाइट इज 7, रेडियस इज 2, तो सरफेस एरिया ऑफ बेस आप फाइंड कर लिया, और सरफेस एरिया ऑफ साइड जब आप फाइंड करना चाहेंगे तो एस के लिए दे हैव यूज्ड फार्मूला। तो फार्मूला पाइथागोरस थ्योरम को पुट किया हुआ है। इसको पॉज करके आप पहले कोशिश खुद करें कि इसकी वॉल्यूम किस तरह, सरफेस एरिया कैसे फाइंड करेंगे। वॉल्यूम ऑफ अ कोन, वॉल्यूम ऑफ अ कोन का फॉर्मूला फिक्स है 1/3 पाई मल्टीप्लाई बाय आर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय एच। तो ये देखें सेम केस के लिए अगर आप वॉल्यूम फाइंड करना चाहेंगे तो वॉल्यूम आपके पास इस तरह से ये आ जाएगा। Volume of a cone versus volume of a cylinder. Now you can see here the difference. जो वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर था उसका फॉर्मूला था पाई आर स्क्वायर एच, क्योंकि बेस पे आपके पास पाई आर स्क्वायर था, उसको मल्टीप्लाई कर रहे थे हाइट के साथ।
जबकि कोन में आपके पास 1/3 पाई आर स्क्वायर है। जब आप इस तरीके से कंपैरिजन स्टार्ट करेंगे तो आपको फॉर्मूले जो है वो याद होना शुरू हो जाएंगे। सो कोन और सिलेंडर का जो डिफरेंस है वॉल्यूम का वो आप देख सकते हैं। सेकंड में 1/3 से इसलिए कर रहे हैं बिकॉज वो बेस को 1/3, हाइट को तो डेफिनेटली चेंज नहीं कर रहा, लेकिन बेस को वो एक एंड की जो बेस थी उसको वो 1/3 कर रहा है। So you can see here the difference.